नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव जीके महाकुंभ टेस्ट सीरीज में एक बार फिर से स्वागत आप सभी का करता हूं। दोस्तों आज DSSSB लाइब्रेरियन 2019 के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका पोस्ट कोड जो है 206/14 था। एग्ज़ाम डेट इसकी जो है 4/8/2019 को हुआ था। दोस्तों इसमें 200 क्वेश्चन हैं और हम लोग सिर्फ जो है लाइब्रेरी साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। तो देर न करते हुए लाइब्रेरी साइंस के प्रश्नों को चलिए देखना शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक आप टेस्ट सीरीज में सम्मिलित नहीं हुए हैं तो पूर्व में जो भी टेस्ट सीरीज जो हो चुके हैं, जितने भी ओल्ड एग्ज़ाम हैं प्रोविजनल ईयर के, उनको आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और जो है टेस्ट सीरीज दे सकते हैं वहाँ से। और दोस्तों लाइब्रेरी साइंस एम्प्लॉयमेंट न्यूज से रिलेटिव टोटल स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो अपलोड है और लाइब्रेरी साइंस के कहीं के भी एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। दोस्तों प्रश्न ख़त्म हो जाने के बाद अगर आपको लगे या अभी लगे कि हाँ आपके लिए ये बेस्ट रहेगा तो एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और 1 कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग सिर्फ आज जो है लाइब्रेरी साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 101 से चालू है, 101 से प्रश्न चालू हैं। तो चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो दोस्तों लाइब्रेरी साइंस DSSB के प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर में जो है शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो इसमें पहला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नियम है। ए, पुस्तकालय एक बढ़ता संगठन है। बी, पुस्तकें प्रयोग के लिए हैं। सी, प्रत्येक पाठक की एक पुस्तक होती है। डी, प्रत्येक पुस्तक के एक पाठक होते हैं। ABCD। तो राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, आप लोग अगर जल्दी लगे तो ABCD भी आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों आंसर सी, प्रत्येक पाठक की एक पुस्तक होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको। अगला प्रश्न है, पुस्तक व्यापार की प्रक्रिया को ठीक करने और पुस्तकालयों को पुस्तक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा समान व्यवहार का अनुकरण करने के लक्ष्य के साथ स्थापित संगठन था। कौन सा संगठन था? ABCD, गुड ऑफिस कमेटी, बी, इफ्ला, सी, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन या डी, यूनेस्को। कौन सा था? राइट आंसर ए, गुड ऑफिस कमेटी। अगला प्रश्न है 103, शब्द बी स्पीकिंग का संदर्भ है। ए, अवधि पत्रिकाओं का आरक्षण, बी, पुस्तकों का आरक्षण, सी, पुस्तक चुनाव नियम, डी, एक बजट तकनीकी। ABCD राइट आंसर दीजिए जल्दी। ABCD। तो दोस्तों जल्दी कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की मैं अगर बात करूं 3 नंबर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर बी, पुस्तकों का आरक्षण। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस विश्वविद्यालय ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी कि MLIB डिप्लोमा के लिए शुरू किया? किसने किया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ABCD राइट आंसर फास्ट। दोस्तों राइट आंसर की बात करूं, आंसर ए, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1949 द्वारा MLIB को चालू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 105, पुस्तकालय एवं समाचार पत्र सुपुर्दगी अधिनियम के अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र हेतु विधिक जमाओं का विशेषाधिकार किस जन पुस्तकालय को दिया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी समझ गए होंगे। ए, कानेमेरा जन पुस्तकालय, बी, केंद्रीय पुस्तकालय बॉम्बे, सी, राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय दिल्ली, डी, भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय। ABCD राइट आंसर जल्दी 105 का। तो दोस्तों दक्षिण की बात कर रहा है, बुक ऑफ डिलीवरी की बात कर रहा है, दक्षिण साउथ इंडिया की बात कर रहा है। तो वहाँ पे जो है आपको पता है कि चेन्नई में कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी साउथ की है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 106, डीडीसी में भौतिक हेतु विवरण संख्या है। डीडीसी में भौतिक हेतु विवरण संख्या है ए 520, बी 510, सी 530, डी 540। कौन सा है? राइट आंसर दीजिए। 106 का राइट आंसर, कोशिश जल्दी। राइट आंसर दोस्तों, आंसर सी 530। अगला प्रश्न 107, पुस्तकालय इमारत के डिजाइन का आधारभूत नियम है। ए भविष्य में वृद्धि, बी लोचशीलता, सी क्षेत्रों का प्रावधान, डी उपयुक्त सभी। 107 का राइट आंसर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, लूथर गुलिक ने डैश शब्द दिया है। कौन सा शब्द दिया है? ए POSDCORB, बी POSDCORB, सी POSDCORP या डी POSTCORD। राइट आंसर 108 का, तो राइट आंसर दोस्तों जल्दी कीजिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में जो है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट में बजट की बात की गई है और इसमें कहीं भी टी का प्रयोग नहीं किया गया है। लास्ट में, सबसे लास्ट में बी है और टी का प्रयोग तो इसमें है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर आंसर ए पोस्ट कॉर्ब। अगला प्रश्न है 109, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय के लिए राजस्व का स्रोत है? ए सरकारी अनुदान, बी पुस्तकालय दंड और शुल्क, सी प्रतिलिपिकरण सेवा और अनुवाद सेवाओं आदि से, या डी उपयुक्त सभी। ABCD। 109 का राइट आंसर, तो राइट आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुमान के रूप में भविष्य में दी गई अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय का परिचालन परिणामों का मध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? ABCD। बजट, वित्त, भर्ती, आयोजन। क्या कहलाता है? 110 का राइट आंसर, तो दोस्तों कहलाता है आय और व्यय की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये बजट कहलाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ब्राउनेज चार्जिंग प्रणाली में डैश शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? एक अंतरण पर्ची, बी पाठक का टिकट, सी तिथि पर्ची, डी पुस्तक कार्ड। ABCD। क्या शामिल नहीं है? राइट आंसर जल्दी फास्ट। तो दोस्तों आंसर ए। दोस्तों मैं एक एक आदमी का नाम नहीं पढ़ के बता सकता हूँ, आप लोग जो है आंसर देते रहिए जो आपके समझ में आए। अगर गलत भी दे रहे हैं टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पे कोई टेस्ट एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आपका आ रहा है ये सारे क्वेश्चन तो आपका रिवीजन हो रहा है। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, DDC में विषयों का ब्रह्मांड मुख्यतः डैश वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? A 9, B 10, C 11, D 8। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। DDC में विषयों के ब्रह्मांड पूरे वर्ल्ड को जो है आपको पता होना चाहिए कि 10 वर्गों में बांटा गया है। आंसर B इज़ राइट। अगला प्रश्न है, दिल्ली महापुस्तकालय डैश डैश में स्थापित किया गया है, यानी कि दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? ये सारे क्वेश्चन आपको मैं टेस्ट सीरीज में करवा चुका हूँ। A 1954, B 1951, C 1950, D 1952। ABCD। 13 का राइट आंसर दोस्तों, तो राइट आंसर 1951। ये यूनेस्को के अधीन कार्य करती है। अगला प्रश्न है 114, विविध कार्यों के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कार्यक्रमों का समुच्चय डैश डैश कहलाता है। A एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, B प्रोग्रामिंग भाषा, C ऑपरेटिंग सिस्टम या D प्राकृतिक भाषा। 114 ABCD। तो राइट आंसर की मैं अगर बात करूं दोस्तों, राइट आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं
फिड वह निकाय है जो डैश डैश का समग्र उत्तरदायित्व लेता है। ए डेविड दशमलव वर्गीकरण यानी डीडीसी, बी अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, सी विषय वर्गीकरण या डी सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण। बताइए, 115 का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर है आंसर डी सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण। अगला प्रश्न 116, एक पुस्तकालय में दस्तावेजों की सूची या इसके एक भाग में संकलन बनाने वाले डैश डैश कहलाते हैं। कौन कहलाता है? ए पुस्तकालय कैटलॉग, बी पुस्तकालय वर्गीकरण, सी सूचकांकन, डी सार संक्षेपण। ए बी सी डी। 116 का राइट आंसर दोस्तों राइट आंसर ए पुस्तकालय कैटलॉग। अगला प्रश्न है, दृश्य सभ्य पदार्थ है। ए फिल्म स्ट्रिप्स, बी वीडियो रिकॉर्डिंग, सी सीट संगीत, डी उपयुक्त सभी। 117। तो दोस्तों राइट आंसर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुक मेटिंग फोटो चार्जिंग टोकन चार्जिंग है क्या है? ए कैटलॉगिंग प्रणाली, बी परिचालन प्रणाली, सी वर्गीकरण योजना, डी इनमें से कोई नहीं। 118। तो राइट आंसर की मैं बात करूं, आंसर बी परिचालन प्रणाली। अगले प्रश्न को देखते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में बाधक है। कौन बाधक है? ए भाषा, बी आर्थिक स्थिति, सी समय की कमी, डी उपयुक्त सभी। 19 का। तो दोस्तों इसका राइट है आंसर है उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सूचना संप्रेषण का एक अनौपचारिक चैनल कहा जाता है? ए पाठ्य पुस्तकें, बी अदृश्य महाविद्यालय, सी आवधिक पत्रिकाएं, डी सम्मेलन प्रक्रियाएं। 120। राइट आंसर अदृश्य महाविद्यालय। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 121, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन पुस्तकालय अधिनियम नहीं है? ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी जम्मू कश्मीर। 121। राइट आंसर की बात करूं दोस्तों, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, सूचकांक मेडिकस की आवधिकता है। ए मासिक, बी साप्ताहिक, सी त्रैमासिक, डी वार्षिक। ए बी सी डी। राइट आंसर जल्दी। 122 का राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों आंसर ए मासिक है। अगला प्रश्न है, मशीन के पठन योग्य रूप में अभिलेखों का संकलन कहलाता है। क्या कहलाता है? ए प्रणाली, बी नेटवर्क, सी डाटाबेस, डी वेबसाइट। 123 का राइट आंसर। तो दोस्तों राइट आंसर है आंसर बी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। सामयिक विकास पर दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित विषय में अनुसंधान की साधारण दिशा का एक खाता कौन संदर्भ स्रोत उपलब्ध कराता है? ए वर्तमान सामग्री, बी ट्रेड रिपोर्ट, सी समीक्षाएं या डी अग्रिम। कौन कराता है? 124 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर दोस्तों आंसर ए वर्तमान सामग्री। अगला प्रश्न, एस.आर. रंगनाथन के अनुसार श्रृंखला के सिद्धांत हैं। ए विस्तारण और अधिमिश्रण के घटने का सिद्धांत, बी निश्चितता का सिद्धांत, सी सारणी और छनन कर्मों का सिद्धांत, डी स्मरण मान सिद्धांत। 125। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो आंसर ए विस्तारण और अधिमिश्रण के घटने का सिद्धांत।
अगला प्रश्न है 126। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण वर्ष डैश में प्रकाशित किया गया। किस में प्रकाशित किया गया? ए 1902, बी 1905, सी 1907 या डी 1901। राइट आंसर बी 1905। यूबीसी की बात हो रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है समानता सूचना स्रोत को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। ए पुस्तकें और औद्योगिक पत्रिकाएं, बी दस्तावेजी और गैर दस्तावेजी, सी प्राथमिक और तृतीयक, डी संदर्भ और सूचना स्रोत। ए बी सी डी 27 का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों आंसर बी दस्तावेजी और गैर दस्तावेजी। अगला प्रश्न देखते हैं मार्क पहली बार डैश द्वारा विकसित किया गया। ए कांग्रेस का पुस्तकालय, बी ब्रिटिश पुस्तकालय, सी डेसी डॉग, डी फिड। 128 का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर ए कांग्रेस का पुस्तकालय। अगला प्रश्न है 129। तार्किक परिचालन एंड और नॉट डैश द्वारा पहली बार विकसित किया गया। ए चार्ल्स बेबेज, बी हरमन हेलेरीथ, सी जॉर्ज बुले या डी पेनवर बूर। ए बी सी डी। राइट आंसर दोस्तों जॉर्ज बुले। अगला प्रश्न है प्रबंधन में एक्सपर्ट डी कॉर्ब का अर्थ है। ए टीम वर्क, बी एक द्वारा करना, सी टीम भावना, डी कुछ न करना। 130। तो राइट आंसर दोस्तों टीम वर्क आंसर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 131। पहुंच संख्या का अर्थ है। ए एक पुस्तक हेतु अनोखी संख्या, बी एक पुस्तक की पुकार संख्या, सी पुस्तक संख्या या डी कक्ष संख्या। 131 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है एक पुस्तक हेतु अनोखी संख्या। अगला प्रश्न है अधिक समय लेने वाले प्रश्न और एक से अधिक संदर्भ स्रोतों का प्रयोग समानतः कहलाता है। ए लघु दूरी संदर्भ, बी संदर्भ सेवा, सी लंबी दूरी संदर्भ, डी इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी 32 का। तो दोस्तों लॉन्ग रेफरेंस सर्विस कहलाता है। आंसर सी इज राइट। अगला प्रश्न है CD रोम एक क्या है। ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी भंडार उपकरण, सी कंप्यूटर की भाषा, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। ए बी सी डी 33 का राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों आंसर बी भंडार उपकरण। अगला प्रश्न देखते हैं 134। नेटवर्क और भौतिक के बीच OSI मॉडल की कौन सी परत होती है। ए परिवहन, बी डाटा लिंक, सी सत्र, डी प्रस्तुतिकरण। 134। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैं इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन और आंसर, ताकि आपका समय बहुत कम लगे और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन करें। तो 134 का राइट आंसर है आंसर 2 डाटा लिंक। आंसर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक रूप से शिक्षा और अनुसंधान हेतु है। ए अर्नेट, बी निकनेट, सी इन्फ्लिबनेट, डी OCLC। 135 का राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर 135 का आंसर ए अर्नेट। अगला प्रश्न 136। निम्नलिखित में कौन सा नई इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का एक भाग नहीं है। ए माइक्रोपीडिया, बी प्रोपीडिया, सी प्री मीडिया या डी माइक्रोपीडिया। ए बी सी डी। राइट आंसर 136 का
तो राइट आंसर है आंसर सी, प्री मीडिया। अगला प्रश्न है CAS करेंट अवेयरनेस सर्विस है क्या है? ए सामयिक, समसामयिक या नई सूचना के प्रसार की प्रक्रिया, बी सूचना के प्रसार की प्रक्रिया, सी सूचना की एक प्रक्रिया, डी एक सरल सूचना सेवा। ABCD। 137 का राइट आंसर। तो दोस्तों राइट आंसर है आंसर ए, सामयिक या नई सूचना के प्रसार की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है OCLC का पूर्ण रूप क्या है? ABCD। राइट आंसर फास्ट करिए। ऑनलाइन कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरी कांग्रेस, बी ऑनलाइन कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, सी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, या डी इनमें से कोई नहीं। 138। तो दोस्तों वर्तमान इसका नाम जो है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है, OCLC। अगला प्रश्न है वेब के एक साइट पर जाने के लिए पटल पर एक दस्तावेज आता है जो डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? ए सर्वर, बी होम पेज, सी पेज, या डी सर्च इंजन, क्या कहलाता है? ABCD। तो दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है आंसर बी, होम पेज कहलाता है। अगला प्रश्न है नेटवर्क है एक, क्या है? नेटवर्क क्या है? एक आभासी उपकरण जो कंप्यूटर को जोड़ता है, बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी कंप्यूटरों के बीच परस्पर कनेक्शन, डी व्यक्तियों या समूहों का समूह जो परस्पर जुड़े हैं। 140 का राइट आंसर दीजिए। 140 का राइट आंसर। तो दोस्तों इसके राइट आंसर हैं आंसर सी, कंप्यूटर के बीच परस्पर कनेक्शन। अगला प्रश्न USA में पहला पुस्तकालय विद्यालय द्वारा शुरू किया गया। USA में पहला पुस्तकालय विद्यालय शुरू डैश द्वारा शुरू किया गया। आसान क्वेश्चन। 141। तो राइट आंसर है मेलवी डीवी। अगला प्रश्न है सूचना के चुनिंदा प्रसार यानी कि SDI की संकल्पना डैश द्वारा शुरू की गई। ए केसर, बी HP लुहान, सी मेलवी डेवी, या डी डेरेक ऑस्टिन। ABCD। 142 का राइट आंसर। दोस्तों राइट आंसर है SDI की संकल्पना जो है HP लुहान द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आइस लीक हेतु एक सूचना केंद्र है। आइस लीक किसके लिए सूचना केंद्र है? शिक्षण पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, जन पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय। 143। तो राइट आंसर दोस्तों विशेष पुस्तकालय हेतु है 1955। अगला प्रश्न है रंगनाथन ने 5 आधारभूत श्रेणियों यथा व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, अंतरिक्ष और डैश की संकल्पना प्रतिपादित की। 5वां क्या है? ए कार्य, बी तकनीक, सी समय, या डी भाव। PMST की बात हो रही है, 4th एडिशन, ध्यान दीजिए 4th एडिशन। तो राइट आंसर समय, टाइम की बात की गई। PMEST लास्ट में टी है। अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट है। यूनिसिस्ट क्या है? एक सूचना के स्थानांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, बी भारत में दस्तावेजीकरण केंद्र, सी मानविकी में विशेष सूचना प्रसार सेवा, या डी डायरेक्टरी। यूनिसिस्ट है क्या है? यूनिसिस्ट 45। राइट आंसर दोस्तों आंसर ए, सूचना के स्थानांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। यूनिसिस्ट यूनेस्को का कार्यक्रम है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट में प्रयुक्त होते हैं, क्या प्रयुक्त? इंटीग्रेटेड सर्किट डैश में प्रयुक्त हुए, सॉरी होते नहीं हैं, हुए। क्या कब हुए? ए तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, बी द्वितीय पीढ़ी, सी प्रथम पीढ़ी, या डी चतुर्थ पीढ़ी। IC की बात हो रही है यहाँ पे। IC किस पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ? तो राइट आंसर ए तृतीय पीढ़ी। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, मैककॉल्विन ने पुस्तक चुनाव की अपनी डैश को उन्नत किया। मैककॉल्विन ने पुस्तक चुनाव की अपनी डैश को उन्नत किया। ए गणितीय सिद्धांत, बी सिद्धांत एक्स और वाई, सी नौकरशाही सिद्धांत या डी मांग और पूर्ति सिद्धांत। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोगों ने बहुत बार इसे पढ़ा है। राइट आंसर डी मांग और पूर्ति सिद्धांत, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अगला प्रश्न है 148, इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए बालफोर्ड ए.जे., बी कैटेज W.A., सी फॉकेट D.J., डी C.E.P. 148 दोस्तों, राइट आंसर है फॉकेट D.J. अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालय का दूसरे पुस्तकालय से उधार लेना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिग्रहण, अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा, संदर्भ सेवा या SDI। ABCD क्या कहलाता है? 49 का राइट आंसर। तो दोस्तों, अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिब्लियोथेक नेशनल डैश डैश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। किसका है? रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान। ABCD किसका है? राइट आंसर फास्ट। तो दोस्तों, ये फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहलाता है। अगला प्रश्न है, ड्यूरी सिद्धांत पुस्तक में डैश के साथ संबंधित है। ए प्रबंधन, बी वर्गीकरण, सी पुस्तक का चुनाव, डी कैटलॉग बनाना। तो आपको पता होगा कि ड्यूरी ने कौन सा दिया था। दोस्तों, बुक सिलेक्शन का थ्योरी जो है ड्यूरी ने दिया है। ड्यूरी, मेलवी डेवी और रंगनाथन ने बुक सिलेक्शन की थ्योरी को दिया है। अगला है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी एक डैश है। क्या है? नेशनल बिब्लियोग्राफी, बी ट्रेड बिब्लियोग्राफी, सी सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी या डी इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी। 152। तो दोस्तों, नेशनल बिब्लियोग्राफी है। आंसर ए इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समस्त आंकड़े बिंदुओं का मध्य मान है। क्या है? ए मानक परिचालन, बी मिथ्यका, सी मध्य या डी बहुलक। 153 राइट आंसर है मध्यिका। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक कार्य पूरे करने के लिए कंप्यूटर और इसके सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने की क्षमता है। ए कंप्यूटर साक्षरता, बी मीडिया साक्षरता, सी सूचना साक्षरता या डी डिजिटल साक्षरता। 154 राइट आंसर कंप्यूटर साक्षरता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृहत भौगोलिक क्षेत्र पर फैला एक संप्रेषण नेटवर्क जो उपकरणों को जोड़ता है। ए लोकल एरिया नेटवर्क, बी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सी वाइल्ड एरिया नेटवर्क, डी इनमें से कोई नहीं। 155 राइट आंसर दोस्तों वाइल्ड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न, नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान ही होगा, लैंड, मैन, वैन। 156 एक पुस्तक अनुच्छेद, भाषण, रिपोर्ट, निबंध या अन्य कार्य की आवश्यक सामग्री का एक संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण डैश कहलाता है। ए संक्षेप, बी अनुक्रमणिका, सी ग्रंथाकार, डी शब्दकोश। 56 का राइट आंसर ए संक्षेप। राइट आंसर दोस्तों इसका है संक्षेप। अगला प्रश्न देखते हैं। 157 निकट रखे बार का छोटा लेबल और कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जा सकता है। ए QR कोड, बी बार कोड, सी DOI, डी OMR। ABCD निकट रखे बार का छोटा लेबल जो कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जा सकता है। 157 तो राइट आंसर दोस्तों बार कोड।
अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना डैश में हुई। यूजीसी की स्थापना हुई 158, तो राइट आंसर है 158 राइट आंसर। आंसर सी 1952। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्रीय निकाय जो जन पुस्तकालयों को मुख्य वित्तीय सहायता देता है। ए NML, बी NBT, सी इफ्ला या डी RRLF। 159, तो दोस्तों राइट आंसर RRLF। अगले प्रश्न को देखते हैं, उभयनिष्ठ संप्रेषण प्रारूप CCF डैश द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? इफ्ला, यूनेस्को, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या फीड। किसके द्वारा? राइट आंसर जल्दी कीजिए, 160 का राइट आंसर दीजिए। तो CCF का विकास जो है यूनेस्को के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, कोहा सॉफ्टवेयर डैश द्वारा बनाया गया है। कोहा सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया गया है? ए एनवायरन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बी ऑटोलिप सॉफ्टवेयर, सी कॉपिटो कम्युनिकेशन या डी एग्रोरिथम प्राइवेट लिमिटेड। किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर, आंसर सी कॉपिटो कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया से नहीं जुड़ा है? कौन नहीं जुड़ा है? ए संदेश, बी ट्रांसमीटर, सी प्राप्तकर्ता या डी कैटलॉग। 162, बताइए कौन नहीं जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर ट्रांसमीटर नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु एक प्रणालीगत परिचालनों की श्रृंखला डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? ए प्रोसेस, बी इनपुट, सी आउटपुट, डी इनमें से कोई नहीं। 163 राइट आंसर दीजिए। दोस्तों आपको अगर ये पसंद आए तो और भी ग्रुप में इसे लाइब्रेरी साइंस के जितने भी ग्रुप है वहाँ पर शेयर करें, फेसबुक वगैरह हर जगह, जितने भी आपको लगे कि हाँ इसे शेयर करना चाहिए, ये बेस्ट है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो राइट आंसर है आंसर सी आउटपुट। अगला प्रश्न है, एक तकनीक जो प्रोग्राम बजट और निष्पादन बजट को सर्वोत्तम तरीके से जोड़ती है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? ए फार्मूला बजट, बी एक मुश्त बजट, सी आयोजना कार्यक्रम बजट, डी पंक्तिबद्ध बजट। 164 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर दोस्तों आयोजना कार्यक्रम बजट प्रणाली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है? आउटपुट उपकरण नहीं है। ए डिस्प्ले स्क्रीन, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटिंग, डी ग्राफिक प्लॉटर। ABCD। 165 का राइट आंसर। तो दोस्तों राइट आंसर बी कीबोर्ड। अगला प्रश्न, ट्रांसमीटर को संदेश के बारे में जानकारी का वापस भेजा जाना डैश कहलाता है। ए संदेश, बी फीडबैक, सी ट्रांसमीटर या डी प्राप्तकर्ता। बताइए ABCD। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि किसी संदेश को हम जो है अपने द्वारा वर्गीकृत करके जो है फॉरवर्ड करते हैं, भेजते हैं, तो उसे फीडबैक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मॉडम के लिए आता है। मॉडम डैश के लिए आता है। किसके लिए आता है? ए मॉडम मेमोरी, बी मेन फ्रेम ऑपरेटिंग डिवाइस मेमोरी, सी मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर या डी मॉडम मेमोरी। ABCD। मॉडम डैश के लिए आता है। 167। तो दोस्तों मॉडम जो है मॉडम डी मॉड्यूलेटर के लिए आता है। अगला प्रश्न है 168, निम्नलिखित में कौन सा एक पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ए इन्फ्लिपनेट, बी अर्पानेट, सी डेलनेट, डी कालिबनेट।
168। तो दोस्तों राइट आंसर बी अर्पानेट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक वर्गीकरण योजना नहीं है? वर्गीकरण योजना नहीं है। ए डीडीसी डेव दशमलव वर्गीकरण, बी सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण, सी अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, डी राष्ट्रीय वर्गीकरण। योजना नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 169। तो राइट आंसर डी राष्ट्रीय वर्गीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था विश्वविद्यालय कार्य का हृदय पुस्तकालय है? किसने कहा था विश्वविद्यालय कार्य का हृदय पुस्तकालय है? ए राधाकृष्णन, बी एस आर रंगनाथन, सी डी एस कोठारी, डब्ल्यू ए बॉर्डन। तो दोस्तों मैं इसको आपको मुझे लगता है कि मैं 100 बार बता चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए सॉफ्टवेयर सोल डैश द्वारा विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको पता होगा, यूजीसी, निक, इन्फिनिबनेट या डी डेलनेट। किसके द्वारा सोल सॉफ्टवेयर का विकास किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर इन्फिनिबनेट के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, विषय शीर्षक की सूची पहली बार में प्रकाशित की गई। विषय शीर्षक की सूची डैश में पहली बार प्रकाशित की गई। ए 1921, 1922, 1923, 1924। 172 का राइट आंसर। तो दोस्तों राइट आंसर 1923 में प्रकाशित की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ए बेसिक, बी सी प्लस प्लस, सी कोबोल या डी गूगल क्रोमो। ए बी सी डी। तो राइट आंसर दोस्तों गूगल क्रोमो नहीं है, क्योंकि ये सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन नहीं, सॉरी दोस्तों, वेब ब्राउज़र है, सॉरी सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में 3 कार्ड प्रणाली डैश द्वारा शुरू की गई। ए नील मेगनन, बी एस आर रंगनाथन, सी कृष्ण राव, डी मुरुगन। तो राइट आंसर बी एस आर रंगनाथन। अगला प्रश्न है, संजय सॉफ्टवेयर डैश द्वारा विकसित किया गया। ए इन्फिनिबनेट, बी डेसीडॉक, सी टाटा यूनिसिस या डी निसात। ए बी सी डी। 175। तो दोस्तों संजय सॉफ्टवेयर का विकास डेसीडॉक द्वारा किया गया। आंसर भी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, बॉम्बे। कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर की मैं बात करूँ तो ये कलकत्ता में स्थित है। आंसर बी इज राइट। अगला प्रश्न है, श्रृंखला प्रक्रियाओं में विषय अनुक्रमणिका प्रविष्टियां या विषय शीर्षक डैश से उत्पन्न हैं। ए एक दस्तावेज की वर्ग संख्या, बी पुस्तक संख्या, सी पुकार संख्या या डी सूचकांक संख्या। 177 का राइट आंसर 177 राइट आंसर एक दस्तावेज की वर्ग संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डैश में स्थापित की गई। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कब स्थापित की गई, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए 1802, 1800, 1803 या 1904। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो कि विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, तो आपको पता होगा कि ये 1800 में चालू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकों में क्रम बनाए रखने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? ए भंडार सत्यापन, बी अलमारी संशोधन, सी दस्तावेजों का स्थान परिवर्तन या डी धूल झाड़ना और सफाई करना। क्या कहलाती है? तो राइट आंसर अलमारी संशोधन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक स्रोत नहीं है? ए मानचित्र, बी एटलस, सी ग्लोबल, डी इंसाइक्लोपीडिया। नहीं है पूछ रहा है, भौगोलिक स्रोत नहीं पूछ रहा है। तो राइट आंसर इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक, संगीत, नाटकीय और कला कार्य
के रूप में और सामग्री को प्रकाशित करने और बेचने का विविध रूप से सुरक्षित अधिकार डैश कहलाता है? ए कॉपीराइट, बी पेटेंट, सी ट्रेड लिटरेचर या डी डायरेक्टरी। क्या कहलाता है? ए बी सी डी क्या कहलाता है? 181 का राइट आंसर तो दोस्तों कॉपीराइट कहलाता है। अगला प्रश्न है स्टोरी आवर्स फॉर चिल्ड्रेन डैश का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ए संदर्भ सेवा, बी सूचना सेवा, सी अनुवाद सेवा या डी विस्तारण सेवा। 182 तो दोस्तों राइट आंसर विस्तारण सेवा। अगला प्रश्न फार्गमिंटल योजना डैश से संबंधित है। ए कैटलॉग बनाना, बी वर्गीकरण, सी पुस्तकालय सहकारिता या डी अधिग्रहण। किससे संबंधित है? 83 183 तो राइट आंसर पुस्तकालय सहकारिता। अगला प्रश्न देखते हैं मिस्र की पुस्तक डैश की बनी थी। किसकी बनी थी? पेपराइस, बी ताड़पत्र, सी कागज, डी स्टेलस। 184 राइट आंसर पेपाइरस। अगला प्रश्न है शब्द लाइब्रेरी लैटिन शब्द लीबर से बना है जिसका अर्थ है दस्तावेज, एक पुस्तक, एक फाइल, समाचार पत्र। किससे बना है? 85 तो दोस्तों राइट आंसर है एक पुस्तक। अगला प्रश्न एक पुस्तकालय जिसमें मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रारूप में संसाधनों का एक महत्वपूर्ण अनुपात उपलब्ध होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त किया जा सके डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? मीडिया पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय या फिल्म पुस्तकालय। क्या कहलाता है? 186 तो मशीन की बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों, मशीनों द्वारा ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर बी डिजिटल पुस्तकालय कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसे थोड़ा छोटा कर लें। आई स्लिप के नाम से जाने जाने वाली एसोसिएशन 1924 में डैश शीर्षक से स्थापित की गई। किस नाम से की गई थी? ए एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस, बी एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस, सी एसोसिएशन ऑफ स्पेशल इंफॉर्मेशन ब्यूरोस या डी एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इन बांग्लादेश। ए बी सी डी 87 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो आंसर ए इज राइट। अगला प्रश्न है फिड केंद्रीय कार्यालय में स्थित है। फिड कहाँ पे स्थित है यही पूछ रहा है। फिड का जो कार्यालय है कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन, लंदन, शिकागो, द हेग। तो दोस्तों आपको पता है फिड का मुख्यालय जो है द हेग में स्थित है। आंसर डे इज राइट। जिसने भी दिया उन सभी का सही है। अगला प्रश्न है कोलकाता के इंपीरियल पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आंसर ए जॉन मैकफार्लेन, बी एस आर रंगनाथन, सी के एम असदुल्ला, डी बी एस केशवन। तो दोस्तों राइट आंसर ए जॉन मैकफार्लेन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी विधि भंडार सत्यापन हेतु प्रयोग की जा सकती है? ए पहुंच पंजिका, बी पहुंच संख्या वाली खुली पृष्ठ, सी एक पंजिका जिसमें पहुंच पंजिका हो या डी उपयुक्त सभी। 190 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर दोस्तों आंसर डी इज राइट, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं URL का विस्तार है। ए यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर, बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी यूनिफॉर्म रिफॉर्म लोकेटर, डी यूनिवर्स रिफॉर्म लोकेटर। जल्दी कीजिए। ए बी सी डी 191 का राइट आंसर। तो दोस्तों इसकी मैं राइट आंसर की बात करूं तो आंसर बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन सुमेरिया द्वारा विकसित लेखन प्रणाली है कौन सी है? ए यूनिफॉर्म, बी ताड़पत्र, सी कागज,
डी मृदा की गोलियां। 92 का राइट आंसर यूनिफॉर्म है। अगला प्रश्न है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी में सूचना के आदान प्रदान का नेटवर्क है, कौन सा है? NEST, B ASTINFO, C NISTA या D ASTP, कौन सा है? 93 राइट आंसर ASTNFO। अगला प्रश्न है थोड़ा छोटा, इंसडॉक का विस्तार है ए इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, बी इंटरनेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, सी इंडियन नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, डी इंटरनेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। 194 राइट आंसर इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। अगला प्रश्न है, नेवार्क चार्जिंग प्रणाली अमेरिकी लाइब्रेरियन डैश द्वारा बनाई गई। नेवार्क चार्जिंग जो है प्रणाली किसके द्वारा बनाई गई? मेलवी डेवी, हेनरी ला फॉन्टेन, जॉन कॉटन दाना या जॉन ड्यूरी द्वारा नेवार्क चार्जिंग सिस्टम जो है। तो राइट आंसर जॉन कॉटन दाना, आंसर सी इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, PERT है क्या है? ए आंकड़ों का संकलन, बी कार्य विवरण, सी कार्य विश्लेषण या डी सांख्यिकी तकनीक, कौन सा है? 96 का राइट आंसर दोस्तों कार्य विश्लेषण। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 कार्ड प्रणाली हेतु प्रयोग की जाती है। 3 कार्ड प्रणाली जो है प्रयोग की जाती है, किसके लिए प्रयोग की जाती है? ए आवधिक पत्रिकाओं के अधिग्रहण और नियंत्रण हेतु, बी अलमारियों की सूची, सी पुस्तक का परिचालन या डी पुस्तकों का कैटलॉग बनाना। राइट आंसर दीजिए जल्दी। तो राइट आंसर है 3 कार्ड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है आवधिक पत्रिकाओं के अधिग्रहण और नियंत्रण हेतु। अगला प्रश्न है, ग्रंथागार वर्गीकरण योजना डैश द्वारा खोजी गई। ए मेलवी डेवी, बी F राइडर, सी HE बिल्स या डी HP लुहान। 98 का राइट आंसर बताइए। 98 का राइट आंसर, तो राइट आंसर सी HE बिल्स द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक स्रोत नहीं पूछ रहा है? ए शब्दकोश, बी सम्मेलन पत्र, सी पेटेंट या डी अनुसंधान रिपोर्ट। नहीं पूछ रहा है 99 का, तो राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस का कार्य करती है, क्या कार्य करती है? ए आंकड़े प्राप्त करना, बी परिणाम उत्पन्न करना, सी अंकगणितीय और तार्किक कार्य करना या डी आंकड़े रखना, निर्देश और प्रसंस्कृत आंकड़े रखना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न ज़रूर अच्छे लगे होंगे। तो जाने से पहले अगर आपको पसंद आए हों तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने राइट क्वेश्चन हुए हैं, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है आंसर 2 परिणाम उत्पन्न करना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे प्रश्न ख़त्म हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में।